पिछले 2 साल से वो एग्ज़ाम ढंग से करा नहीं पा रहा है। और अभी जो एक नोटिफिकेशन एक जनवरी फरवरी में आया कि एग्ज़ाम होंगे, फिर वो कैंसिल हुए, फिर हुआ कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो पढ़ने के लिए है, उनका समय जो है वो पढ़ने के लिए होना चाहिए। वो सड़कों पे उतर के इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो उनका देश में तो पिछले 7-8 सालों से यही हो रहा है। और मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन को वापस लेके एक सर्टेन डेट देनी चाहिए जो कि मतलब समय बर्बाद ना हो बच्चों का, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो ये जो उपचुनाव आ रहे हैं इसमें भी बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है अगर इसको अपोजिशन एक मुद्दा बनाने में कामयाब रहेगा तो। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लाखों छात्रों का जो गुस्सा है सड़कों पर फूट रहा है। उनकी मांगें जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त सड़कों में है। कल रात से, कल दिन भर और कल रात, पूरी रात वो सड़कों पर रहे और आज सुबह भी ये प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। अब इस जो प्रदर्शन है उनकी मांग क्या है और छात्र क्या इस वक्त मांग कर रहे हैं और इसका यूपी बाई इलेक्शन पर क्या असर पड़ने वाले से बात करेंगे। और आज का टेस्ट टेक में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह इंडिया.com के संपादक तन्वीर आजम सर हैं। तो सर, सबसे पहले सवाल ये है कि जो लाखों छात्र सड़कों पर हैं उनकी डिमांड जो है क्या वो आयोग मानेगा? अगर नहीं मानता है तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जो छात्र जो मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि कल काफ़ी देर तक प्रोटेस्ट करते रहे और अभी भी चल ही रहा है प्रोटेस्ट, उनका बेसिकली जो मांग है विच आई थिंक इज़ प्रीटी जस्टिफाइड कि यूपीपीएससी जो है, जो आयोग है जो सरकारी नौकरियों वगैरह के जो एग्ज़ाम कराता है, पिछले 2 साल से वो एग्ज़ाम ढंग से करा नहीं पा रहा है। और अभी जो एक नोटिफिकेशन एक जनवरी फरवरी में आया कि एग्ज़ाम होंगे, फिर वो कैंसिल हुए, फिर हुआ कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे, फिर वो अभी नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम अभी भी नहीं होंगे, बाद में होंगे, तो वो बार बार टल रहे हैं। फिर एक उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक वो आया है कि 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होंगे, 2 दिनों में। तो छात्रों को लेके इसको लेके काफ़ी रोष है कि भाई ये टाल क्यों रहे हैं बार बार। देखिए, इन तरीके के एग्ज़ाम के लिए लोग तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, एज की लिमिट होती है उनके। अगर आप इस तरीके से साल 2 साल बर्बाद होते हैं तो उनके अटेम्प्ट्स बर्बाद चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करते हैं इन एग्ज़ाम्स को। एआरओ जो आप बता रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम जो हैं, या यूपीपीएससी के और भी जितने एग्ज़ाम हैं वो टफ होते हैं काफ़ी, एंड लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। अब जो छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो इस बात को लेकर है कि क्या ये कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए है। फिर हमने ये भी देखा कि पेपर लीक की एक बहुत बड़ी समस्या है जो सिर्फ यूपी नहीं, हर जगह, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह ये मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर गई है। पिछले साल और इस साल भी योगी सरकार ने इस पर कुछ सख्त कदम उठाए हैं, कुछ नए कानून बनाए, नए अध्यादेश लेके आए कि भाई जो पेपर लीक में जो संलिप्त पाया जाएगा उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, बट एग्ज़ाम्स तो टाइम पे होने ही चाहिए। और अभी जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनका ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी सरकार से ये गुजारिश की है कि भाई इसको छात्रों के जो आंदोलन है उसको बंद करवाया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो पढ़ने के लिए है, उनका समय जो है वो पढ़ने के लिए होना चाहिए। वो सड़कों पे उतर के इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो उनका, देश में तो पिछले 7-8 सालों से यही हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने छात्रों को वी आर लेटिंग डाउन देम, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं कुछ। अगर एक एग्ज़ाम जो 2 साल से नहीं हुआ है तो वो आप समझिए कि उसमें कितने छात्रों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनकी एज बाहर जा रही होगी, वो तो उनका बंद हो गया। अब वो सरकारी नौकरी आज भी, चाहे प्राइवेट कितनी भी कंपनीज हो जाएं, कितना भी बड़ा हो जाए, सरकारी नौकरी आज भी लोगों का एक सपना होता है। बहुत सारे परिवारों का लोगों को हमें पुश करते हैं हम लोग कि भाई आप सरकारी नौकरी में ही जाओ। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ये, और ये जो अभी जो पूरा आंदोलन है इसको भी ख़त्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन को वापस लेके एक सर्टेन डेट देनी चाहिए जो कि मतलब समय बर्बाद ना हो बच्चों का, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और मुझे अच्छे से याद है, मैं उत्तर प्रदेश गया था, कई जगहों पे हम लोग गए थे, रोड ट्रिप जो हम इलेक्शन के दौरान करते हैं, तो हमने ये सवाल पूछा था कि क्या ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये जो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते, ये कितना बड़ा मुद्दा है। तो जो यंग जनरेशन है, जो ये समझ लीजिए 22 से लेकर 28-29 के बीच में है, कई लोगों ने ये बोला था कि एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो ये जो उपचुनाव आ रहे हैं इसमें भी बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है अगर इसको अपोजिशन एक मुद्दा बनाने में कामयाब रहेगा तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी टल गए हैं, वो अभी होने वाले थे लेकिन वो आगे हो गए नवंबर में। तो ये चुनावी मुद्दा तो है ही है। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और ये आ रही है कि आयोग का कहना है कि जिस तरीके से नकल लगातार पेपर लीक की बात आती है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल है, वहीं पर परीक्षा एग्जाम सेंटर होंगे, प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम सेंटर नहीं होंगे। उसके बाद छात्र ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये सरकार जो है
क्या अब ये प्राइवेट स्कूलों में सही इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि अब बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है, पिछले 10 सालों से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये तो बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये मुझे लगता है ये सिर्फ एक डाइवर्जन की टैक्टिक है। अगर प्राइवेट स्कूल्स में या कॉलेज में भी होते हैं तो वो तो सरकार को देखना है ना भाई, पेपर आपके पास है, आपके स्ट्रांग रूम से पेपर निकलता है, वो आपके लोग उसको लेके जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर बीच में, और सारे सरकारी कर्मचारी ही मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, अगर बीच में कहीं से लीक हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से इसमें हट नहीं सकती। जहाँ तक ये बात है कि ये प्राइवेट स्कूल में, जब हम लोग उस उम्र में थे जब एग्ज़ाम देते थे, तो बिल्कुल भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में ये एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। सरकार, हम लोग भी जब हमने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिए, सीडीएस के भी एग्ज़ाम दिए, यूपीएससी भी दिए, उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में ये एग्ज़ाम नहीं होते थे। अब ये प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में इसलिए होते हैं, इसकी दो वजह हैं। एक तो अब जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अपने पास इतने कॉलेज या स्कूल्स नहीं हैं सरकारी जहाँ पे ये फैसिलिटी हो। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो ऑन पेपर बहुत हैं, लेकिन कहीं में वॉशरूम नहीं है, कहीं पे बैठने के लिए सफिशिएंट चेयर नहीं है, डेस्क नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की तरफ रुख किया गया। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि भाई वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में सेंटर है तो वो कैसे लीक को प्रिवेंट करना, आपके पास पूरा वो है, प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ आपकी है। तो ये आयोग का ये कहना मुझे मतलब थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से जो मतलब बेस्ट उपाय है वो ये है कि बच्चों की बात को सुना जाए, उनके बात जो है, उनकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है, और एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले, उनसे बात करे और उनको आश्वासन दे कि भाई ठीक है, हम लेकिन फिलहाल सर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कल रात को जो इलाहाबाद प्रयागराज के डीएम है वो मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। आज सुबह भी छात्र सड़कों पर हैं और लगातार यही बात कर रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है, जैसा का तैसा है मामला। बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बातचीत डायलॉग इज़ द ओनली वे आउट नो। अगर आप एक तरफ से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उसको तो हल करने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें बात तो करनी पड़ेगी। वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही देश के हैं, वो किसी दूसरे देश के नहीं हैं। तो इस तरीके से, और मुझे लगता है कि सरकार आज शाम तक में भी वो बैकग्राउंड में काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो डिमांड है, सरकार भी अगर कोई फैसला लेती है तो सोच समझ के लेती है। अगर उसने 2 दिन का ये लिया है कि 2 दिन में एग्ज़ाम होंगे, तो वो भी एक सोचा समझा डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी के मन में आया और लिया। बट कई बार ये होता है कि डिसीजंस गलत होते हैं, फिर उस पर दोबारा डिस्कशन होते हैं, फिर उसमें एक वे आउट, मिडिल का रास्ता निकाला जाता है। तो आई थिंक दे विल फाइंड अ वे आउट, एंड ये प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट वो भी इस तरीके की चीज़ों के लिए जो बिल्कुल जायज़ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन तक इसको चलाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस वक्त जो छात्र हैं वो अभी भी आयोग के सामने और सड़कों पर वहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसे रद्द किया जाए और 2 दिन का जो एग्ज़ाम है उसे 1 दिन में कराया जाए। ये लगातार उनकी मांग है, और इसमें करीब 16 लाख पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, और उसके अलावा ARO के छात्र हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और परीक्षा जब नज़दीक आई है, ये नियम, बदला हुआ नियम वो अपने सामने देख रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ उनके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है और निराशा भी है कि अब क्या होगा अगर इस तरीके से होगा, कहीं उनका रिजल्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम को लेकर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो अब देखना होगा कि छात्र किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।